ऑनर्स को सरकार के दिशा निर्देश समझाए। कोलार एसडीएम राजेश गुप्ता ने परमिशन लेने पहुंचे कोलार क्षेत्र के सभी जिम ओनर्स को सरकार के दिशा निर्देश समझाए। एसडीएम राजेश गुप्ता जी ने सभी जिम ओनर्स के फॉर्म देखे एवं उन्हें सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन से अवगत कराया। पढ़ लिया है साहब, और जो 3 अगस्त के सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियम है वो है सबके पास, किसके पास नहीं है? सबके पास है। कोई ऐसा तो नहीं जिसके पास 3 अगस्त का सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर नहीं हो? बता दो सब। फिर जिला प्रशासन का जो सर्कुलर है वो है सबके पास? याद कर लिया अच्छे से? जी सर। वो यहाँ होना चाहिए, कागज में नहीं होना चाहिए। जी सर। पर स्क्वायर मीटर कितना है डिस्टेंस है एक आदमी को? 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर मीटर। 4 स्क्वायर मीटर मीन 2 बाई 2 मीटर का जो है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, उसके भीतर मैं खड़ा हूँ। तो जब 2 मीटर बाई 2 मीटर में मैं खड़ा रहूंगा तो ये आप देखिए ये कितना होगा? लगभग 2 मीटर होगा। तो जब मैं 360 राउंड करूंगा तो मुझे कोई भी टेंशन उस हिसाब से पहले सबसे पहले आप पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के बयान को हमारे देवताओं का अपमान बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान को हमारे देवताओं का अपमान बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। क्या कहा सुनिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज के इशारे पे उनके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक ऐसा ट्वीट किया है कि मैं तो इनके दुर्भाग्य पे रो रहा हूँ। यदि कमलनाथ जी हनुमान भगवान की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा कराते हैं तो इन्हें कष्ट है। यदि भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं तो इनको कष्ट है। नरोत्तम मिश्रा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जब भगवान की पूजा कर रहे हैं कमलनाथ तो कहते हैं कि कमलनाथ भगवान का बाजार लगा रहे। अरे शर्म आना जी नरोत्तम मिश्रा कि भगवान हनुमान और भगवान कृष्ण को बाजारू बता दिया तुमने। इतना बड़ा अपमान कभी हमारे धर्म हमारे भगवान का किसी नेता ने नहीं किया। शर्म आना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा तुमको भगवान हमेशा आराध्य है, पूजनीय है। कल जब से श्री राजीव त्यागी जी ने निधन का समाचार सुना उसके बाद से स्तंभ हूँ। भाजपा के प्रवक्ता हमारे ऊपर ऊंची टिप्पणियां करते हैं। कल जब से श्री राजीव त्यागी जी के निधन का समाचार सुना उसके बाद से स्तब्ध हूँ। भाजपा के प्रवक्ता हमारे ऊपर ऊंची टिप्पणियां करते हैं, हमारे धर्म पर सवाल खड़े करते हैं, हमारे माथे पर लगे तिलक के बारे में ऊंची बातें करते हैं तो उनको कोई नहीं रोकता। प्रोफेसर गौरव वल्लभ। नमस्कार साथियों, कल जब श्री राजीव त्यागी जी के निधन का समाचार सुना उसके बाद से स्तब्ध हूँ, निशब्द हूँ। श्री राजीव त्यागी जी के रूप में मैंने अपना एक बड़ा भाई, एक बहुत बड़ा शुभचिंतक व एक अजीज दोस्त को खोया है। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। साथियों, राजीव त्यागी जी प्रखर वक्ता होने के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त भी थे और कल अंतिम डिबेट में उनके ऊपर क्या दबाव रहा होगा ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं महसूस कर सकता हूं। ये दबाव हमारी धैर्य की, हमारी सहनशीलता की परीक्षा देने के समान होता है। साथियों, सबसे पहले तो डिबेट का टाइटल ऐसा चुना जाता है जिससे समाज में बंटवारा हो सके, जिसमें भाई से भाई को लड़वाया जा सके, जिससे समाज के बीच में वैमनस्य पैदा हो सके। उस टाइटल में बिना डिबेट के ही सत्ताधारी दल को विजयी घोषित कर दिया जाता है। उसके पश्चात जैसे ही डिबेट चालू होती है तो सारे सवाल कांग्रेसी प्रवक्ता से पूछे जाते हैं जो 6 साल से अधिक समय से देश में राज कर रहे हैं, उनके लिए कोई सवाल नहीं होता है। जब सत्ताधारी दल के लोग हमारे ऊपर ओछी टिप्पणियां करते हैं, हमें गाली देते हैं, हमारे माता पिता के लिए ओछी बातें कहते हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व के लिए ओछी बातें कहते हैं, हमारे धर्म के लिए ओछा बोलते हैं, हमारे पहनावे पे ओछी बातें करते हैं, हमारे सिर पे लगे हुए तिलक के लिए ओछी बातें करते हैं, उनको कोई नहीं रोकता है।
पहली बात तो हमें वापस जवाब देने का समय ही नहीं, पर्याप्त समय ही नहीं दिया जाता है, और अगर पर्याप्त समय दे दिया जाता है तो हमारी आवाज को धीमे कर दिया जाता है। अगर आवाज धीमे नहीं की जाती है तो अचानक से ब्रेक लेने का याद आ जाता है। अगर ब्रेक नहीं लेते हैं तो तकनीकी कारणों से हमारे से संपर्क टूट जाता है। क्या इन सब चीजों के लिए हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी? क्या इसके लिए हमारे पुरखों ने हमको हमारा संविधान दिया था? आप सोचिएगा साथियों। फिर एक कांग्रेसी प्रवक्ता के सामने डिबेट में 3 से 4 घोषित अघोषित प्रवक्ताओं को बैठा दिया जाता है। एक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के रूप में, एक प्रवक्ता आरएसएस के प्रवक्ता के रूप में, एक प्रवक्ता इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट नहीं होता है वो भाजपा का कई मायनों में सदस्य निकलता है। क्या ये डिबेट का स्तर है? क्या इसके लिए हम डिबेट करने जाते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 15 से 20 दिनों में क्या आपने कोई प्राइम टाइम डिबेट देखी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर? मैं आपसे पूछता हूं, पिछले 15 से 20 दिनों पे क्या आपने जो एनवायरमेंटल लॉज में जो फेरबदल करने का प्रयास किया जा रहा है उसके ऊपर कोई डिबेट देखी? आपका उत्तर होगा नहीं। राजीव त्यागी जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब सही मुद्दों पर और सही मायने में और संतुलित डिबेट करें। यही राजीव त्यागी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मथुरा चौकी कृष्णा नगर क्षेत्र के कृष्ण विहार फेज 2 में विद्युत करंट की चपेट में आई किसान की 2 गायों की दर्दनाक मौत, क्षेत्र में फैली सनसनी। मथुरा चौकी कृष्णा नगर क्षेत्र के कृष्ण विहार फेज 2 में विद्युत करंट की चपेट में आए किसान की 2 गायों की दर्दनाक मौत, क्षेत्र में फैली सनसनी। आपको बता दें कि थाना कोतवाली के चौकी कृष्णा नगर कृष्ण विहार क्षेत्र में उस समय चीख पुकार मच गई जब किसान प्रेम सिंह अपनी 2 गायों को लेकर सुबह पानी पिलाने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में विद्युत विभाग की लापरवाही से कटी पड़ी केबल जिसमें विद्युत करंट आ रहा था, वहां से गुजर रही दोनों गाय विद्युत करंट की चपेट में आ गई। जैसे ही किसान ने अपनी गायों को बचाने की कोशिश की तो वह भी करंट की चपेट में आ गए। देखते देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। विद्युत विभाग एवं पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने पाया कि दोनों गायों की विद्युत करंट लगने से मौत हो गई। वहीं गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और अपनी गायों की कीमत सरकार एवं श्रीकांत शर्मा से भरपाई कराने की मांग करने लगे। जमकर स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। आपका मेरा नाम प्रेम सिंह है। जैसे कि 2 गाय मरी है यहाँ पर, क्या कहेंगे इसको लेकर? मेरी का मैं पानी प्रभावित ले जा रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। आपकी गाय दी है? दोनों मेरी गई। तो आपको करंट लगा था? मुँह को लगो जो मैं छोड़ के बच कर। अच्छा, अब क्या कहेंगे आप प्रशासन से, क्या मांग करेंगे? अच्छा, मुँह तो मेरी कीमत मिल जाए बस, और क्या। तो क्या विद्युत विभाग की लापरवाही है ये? बाइक के सब टेबल पर ही है। ये क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश कुमार अग्रवाल नाम है। मेरा पड़ोसी प्रेम सिंह गुजर, ये सवेरे 2 गायों को लेके और पानी पिलाने के लिए ले जा रहे थे सुबह 6:30 बजे। तो बिजली विभाग के कटे हुए तारों की वजह से और ये गाय मतलब जो उसकी चपेट में आ गई। जी, क्या नाम है सर आपका? रेवती प्रसाद शर्मा। जैसा कि यहाँ 2 गाय मरी हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये विद्युत विभाग की घोर लापरवाही। किस जगह का मामला है ये? ये कृष्ण विहार 4B कृष्ण विहार कॉलोनी नेशनल हाईवे। विदिशा जिले के शमशाबाद में इस तरह इस बार भी कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यादव समाज द्वारा जल समारोह निकाला गया। विदिशा जिले के शमशाबाद में विगत वर्षों की तरह इस बार भी कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यादव समाज द्वारा जल समारोह निकाला गया, जिसमें श्री कृष्ण के पावन चित्रों और हाथों में ध्वज लेकर नए बस स्टैंड से होता हुआ शमशाबाद सहित क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ, जिसमें समाज के गणमान्य एवं सम्मानित नागरिकों ने भाग लिया। विगत वर्षों की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कम रही। गर्भवती महिला ने 4 बच्चों को दिया जन्म। 4 बच्चों के पैदा होने पर गांव में अफरा तफरी का माहौल।
सीतापुर यूपी। गर्भवती महिला ने 4 बच्चों को दिया जन्म। 4 बच्चों के पैदा होने पर गांव में अफरा तफरी का माहौल। गांव में बच्चों को देखने के लिए पहुंचे ग्रामीण। महिला के पहले से ही 3 संतानें। थाना रेउसा इलाके का मामला। गैर कांग्रेसी पीएम रिकॉर्ड पर बोले गृह मंत्री, इतिहास जब लिखा जाएगा जब मोदी जी के फैसलों का लेकर किया जाएगा। भोपाल। गैर कांग्रेसी पीएम रिकॉर्ड पर बोले गृह मंत्री, इतिहास जब लिखा जाएगा तब मोदी जी के फैसलों को लेकर लिखा जाएगा। कमलनाथ के 14 अगस्त को होने वाले संबोधन को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कसा तंज। अच्छा होता कि ये संबोधन अपने कार्यकर्ताओं को करते, पार्टी को करते। झूठ पर राजनीति करना कांग्रेस का काम है। दिग्विजय सिंह के संघ पर सवाल खड़े करने पर कहा, उनकी पार्टी में अब कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, सिर्फ नेता ही बचे हैं, तो और क्या करेंगे। ये वास्तव में हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड बनाया है। कहावत है अपने यहाँ कि कोई तो चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। इतिहास जब लिखा जाएगा तो माननीय मोदी जी के द्वारा जो फैसले लिए गए उनके लिए लिखा जाएगा। देश के अंदर हम तो कम से कम जब से राजनीति में आए और उससे पहले भी यही सुनते रहे कि 370 हटना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन 370 हटाने वाले और राम मंदिर बनाने वाले देश के अंदर एक नई पहचान बनाने वाले और विश्व के अंदर भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाने वाले अगर व्यक्तित्व के रूप में देखा जाएंगे तो माननीय मोदी जी देखे जाएंगे। और अभी तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की बात आप कर रहे हो, आगे आगे देखिए कितना कार्यकाल उनका चलता है और देश को कहां से कहां ले जाते हैं। एसडीएम ने ग्राम पंचायत अनंतपुरा के निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर स्कूल परिसर में किया वृक्षारोपण। मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अनंतपुरा में दिन गुरुवार को एसडीएम देवरी आर.के. पटेल द्वारा अनंतपुरा ग्राम पंचायत के नवनिर्माण कार्यों और पंचायत के अन्य कार्यों का निरीक्षण कर जांच की गई। इसके साथ ही पंचायत के जल स्तर को बढ़ाने के लिए ट्रेंच लाइन के लिए गड्ढे खुदाई कार्यों की जांच की गई एवं सचिव सरपंच को गुणवत्ता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। इसी दौरान ग्राम आनंदपुरा में स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचकर बैठक ली गई, जिसमें डिजी लैब, ऑनलाइन पढ़ाई के विषय में सभी टीचरों से बैठक दौरान चर्चा की गई और स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें परिजात व कदम आदि कई प्रजातियों के वृक्षों को रोपित किया गया। इसके बाद ग्राम पंचायत भवन पहुंचकर जन सुनवाई लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर तुरंत निराकरण किया गया। इस दौरान एसडीएम आर.के. पटेल, जनपद पंचायत सीईओ हेमेंद्र गोविल, विकासखंड शिक्षा अधिकारी देवरी आर.के. जैन, बीएससी अरुण दुबे, सरपंच लखन साहू, सचिव अरुण सोनी, पूर्व सरपंच बद्री कुर्मी, अशोक श्रीवास्तव, प्राचार्य वीरेंद्र अहिरबार, शिक्षक भूपेंद्र मांडवे, जन शिक्षक के साथ ग्राम पंचायत के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कोसी पुलिस ने मुंह पर मास्क न लगाने वाले और बेवजह घूमने वाले लोगों के भी काटे चालान। उत्तर प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन शनिवार और इतवार किया गया। कोसी पुलिस ने मुंह पर मास्क न लगाने वाले और बेवजह घूमने वाले लोगों के भी चालान काटे। उत्तर प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन शनिवार और इतवार किया गया है। बिना कागजात के वाहन चलाने वालों के चालान काटे गए। छाता एसडीएम हनुमान प्रसाद और क्षेत्र अधिकारी जगदीश कालीरमन और थाना प्रभारी ने कोसी के अलग अलग चौराहे पर चेकिंग की। घंटाघर, बलदेवगंज, हनुमान मंदिर, बाईपास सभी जगहों पर बेवजह घूमने वाले और बाइक पर बिना मास्क के सफर करने वाले लोगों के भी चालान काटे। सभी वाहनों के कागजात चेक किए गए और जिनके कागजात पूरे नहीं थे उनके चालान किए। इतना ही नहीं, बाजार में मास्क न पहनकर आए कई युवाओं की पुलिस ने उठक बैठक भी करवाई। इससे बिना मास्क पहने बाजार में आए कई लोग इधर उधर भागते नजर आए। एसडीएम हनुमान प्रसाद ने कहा कि बाजार में आने वाले लोगों और दुकानदारों को लॉकडाउन के नियमों का पालन हर हाल में करना होगा ताकि कोरोना महामारी अपने पांव न पसार सके। उन्होंने कहा कि पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों के साथ सख्ती से पेश आएगी और नियमों को तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
कस्बा कोसी कला में जैसे कि पूरे प्रदेश में शनिवार और इतवार को लॉकडाउन रहता है, इसी के तहत अभियान चलाया जा रहा है विशेष कि जो दो पहिया चालक हैं वो उस पर अगर बगैर मास्क के लोग जा रहे हैं या पैदल बगैर मास्क के जा रहे हैं तो उनके खिलाफ आप सभी कि आज और कल दोनों दिन शनिवार रविवार को लॉकडाउन के रूप में घोषित किया गया है। तो यहाँ पर हम और सीओ साहब फोर्स हम लोग मार्च कर रहे हैं कस्बे में कोसी में, और ये देखा जा रहा है कि लोग काफ़ी अच्छा प्रयास किया लोगों ने, लोग अपने घरों में हैं, वही लोग बाहर निकल रहे हैं जो लोग किसी खास कारण से कोई दवाएं या कोई विशेष आवश्यकता है। तो ये कुछ लोगों को देखा गया है कि लोग सीतापुर कोतवाली ताल गांव में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में कोरोना काल के चलते इस बार मुहर्रम पर्व पर ताजिया घर में रखने व जुलूस निकालने के लिए लगाई गई पाबंदी। सीतापुर कोतवाली ताल गांव में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में कोरोना काल के चलते इस बार मुहर्रम पर्व पर ताजिया घर में रखने और जुलूस निकालने के लिए लगाई गई पाबंदी। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन द्वारा ताजियादारों से जुलूस न निकालने की अपील की जा रही है। जनपद में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण जिला प्रशासन ने सामूहिक रूप से होने वाले आयोजनों पर रोक लगा दी है। ईद, बकरीद, कावड़ यात्रा, शिवरात्रि समेत तमाम पर्व और त्योहारों पर प्रतिबंधों के बीच ही निकल गए। अब आगामी मुहर्रम पर्व भी ताजिया जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। आज कोतवाली तालगांव पुलिस चौकी पर कोतवाली प्रभारी रणवीर सिंह ने ताजियादारों के साथ बैठक की। इसमें क्षेत्र के ताजिया जुलूस से संबंधित कमेटी के लोग शामिल हुए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने कोरोना वायरस को लेकर जारी गाइडलाइन की जानकारी दी। ताजियादारों से सामूहिक जुलूस, सामूहिक मातम न मनाने की अपील की। वहीं तालगांव कोतवाली प्रभारी रणवीर सिंह ने कहा, अगर शासन से कोई अनुमति मिलेगी तो भी अवगत कराया जाएगा। साथ ही उपस्थित लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई।